राज्यसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन की तारीख सामने आ गई है, कैसे देखते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का दोबारा से रिन्यूअल होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी रिटेन करेंगे सर। देखिए, दो दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है और आंकड़ा जो है हम लोग के एनडीए के फेवर में। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगा। अब एनडीए के तरफ से कौन 5 लोग राज्यसभा में जाएंगे, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो हम लोग को उम्मीद है कि वह भी जाएंगे। लेकिन अब वो बाकी मोहर लगाना काम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का काम है और मुझे लगता है जल्दी ही शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, उसमें तय हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से वो 5 जैसे चेहरा कौन कौन सा होगा। सवाल ये भी है ना कि महागठबंधन तो करिए कि 41 मेरे फेवर में है, हम भी 5। महागठबंधन हम क्या पहले ही कहे कि आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। जो महागठबंधन के विधायक हैं वो अपने लिए पहले सोचे ना, कहीं ऐसा न हो कि इधर आ जाए, तो वो अपना सोचे जो है। हमने पहले ही कहा आंकड़ा हम लोगों के फेवर में है और 5 के 5 राज्यसभा सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। विभाग का बजट है, महागठबंधन कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर इज कोलैप्स। आज तो गृह विभाग पे चर्चा ही होनी है, आए सदन में चर्चा करें। हम लोग भी आंकड़ों के माध्यम से उनको बताएंगे कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, किस तरह के क्राइम हुआ करते थे और जब 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद कितने परिवर्तन आए हैं। तमाम विषयों पे चर्चा के लिए तो आज गृह विभाग का है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो लोग चर्चा में सम्मिलित ही नहीं होंगे। जब गृह मंत्री जी बोलना स्टार्ट करेंगे तब वो लोग वॉकआउट कर जाएंगे, तो यही तो उनकी ये चाल रहती है। तो जो भी डिस्कशन करना है हम लोग सदन में डिस्कस करेंगे। एक अहम सवाल है कि रूल ये है कि 9 बजे के बाद कोई भी प्रवेश करेगा उसे परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। मसूरी में एक लड़की को नहीं देने दिया गया, उसने जाकर क्या लगता है रिलैक्सेशन होना चाहिए? बड़ा सवाल है। देखिए, अब नियम तो सबके लिए है, ऐसा तो नहीं है कि नियम एक व्यक्ति को देख के बनाया जाता है। अब नियम है तो सबके लिए है। जहाँ रिलैक्सेशन की बात है, निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, शिक्षा विभाग इस पे जो है सो देखने का काम करेगी, क्या रिलैक्सेशन की किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन रूल्स तो सबके लिए है। नियम सबके लिए है, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है, वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था अलग हो जाती है, लेकिन बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके लिए ट्रैफिक का कोई रोड मैप रहता है। तो मैंने यही कहा ना कि कोई भी छात्र जो है वंचित ना हो एग्जाम देने में, चाहे ट्रैफिक के कारण हो, उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन नियम जो बना है उस नियम के तहत जो है सबके लिए नियम एक ही जैसा है और कई कारणों से होता है, कई छात्र नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पे, बाकी सारे छात्र पहुंच जाते हैं, 2 छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह भी शिक्षा विभाग देखने का काम करेगा कि कैसे इसको सुनिश्चित किया जाए कि ट्रैफिक जाम के कारण जो है लोग का जैसे एग्जाम न छूटे।